ठहर जाओ, क्या शोर मचाया हुआ, हद हो गई। सुबह ही सुबह मेरी याद किसको आ गई? सामने वाली होगी। हेलो जी, अशरफ बोल रहा हूं। ब्लड कैंसर? माफ करना भाई जी, वो शिद्दत जज्बात से रिसीवर हाथ से गिर गया। क्या असफर हमें किसी वक्त भी छोड़ के चला जाएगा? भाई साहब, सुबह सुबह इतनी मनहूस खबर, ये खबर माँ जी को कैसे सुनाऊंगा? वो तो चलती फिरती कई बीमारियों की जनरल वार्ड है। अशरफ, किसका फोन था? मौत के फरिश्ते का। अशरफ, खुदा के लिए सुबह सुबह मरने मारने की बातें मत किया करें। हमारा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है, घबराने लगता है। शुक्ता, तुम तो जानती है ना, मेरी ना मजाक की आदत है। अरे बहुत ही घटिया और नाशाइस्ता मजाक करते हैं आप। मैं तो वही बोलता हूँ जो स्क्रिप्ट में लिखा होता है। अच्छा अच्छा, सुनिए, आज हमारा जरा हलवा पूरी खाने का दिल चाह रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी सिचुएशन में तुम हलवा पूड़ी खाओगी? देखिए अशरफ, हम तो सिर्फ आपसे पूछने आए थे कि असफर लेने जा रहा है। नहीं नहीं, असफर बाहर नहीं जाएगा। क्यों क्यों भाई, असफर क्यों नहीं जाएगा? बस मैंने कह दिया तो नहीं जाएगा। आप ना हमारे भाई पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते, आपको उस पर भरोसा ही नहीं है बिल्कुल। मैं तुम्हें कैसे बताऊं शगुफ्ता बेगम, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज है, कल क्या पता ना हो। यही तो, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आज हमारा हलवा पूरी खाने का दिल चाह रहा है तो खा लें। अरे कल किसने देखी है? बात तो खैर मैं भी वही कर रहा हूँ शगुफ्ता, मगर क्या मगर? मैं एक भयानक हकीकत जानता हूँ जो तुम नहीं जानती। अरे हम कुछ नहीं जानते, बस हम हलवा पूरी का नाश्ता करेंगे तो करेंगे। हाँ ठीक है, मैं फिर एक खबर माँ जी को सुना के आता हूँ। जल्दी कीजिएगा। माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना माँ जी? तूने खराब करनी है? माँ जी, मैं आपको एक दिल खराश खबर सुनाने आया हूँ। और तेरी तो हर खबर दिल खराश होती है। माँ जी, मैं और असफर ना ब्लड डोनेट करने गए थे। क्यों? अपने ख्वाजा साहब नहीं है वो, जिनका बड़ा बीमार बकरी जैसा मुंह है, उनकी हार्ट सर्जरी थी माँ जी। शाबाश। मैंने और असफर ने एक एक बोतल खून दिया था। वेरी गुड। उन्होंने असफर का खून वापस कर दिया माँ जी। अब मुझे तो पहले ही पता था कि असफर का खून खराब है। माँ जी, अगर आपको पहले से ही पता था तो मैं हमें टेंशन ले रहा था, परेशान हो रहा था। असफर के अंदर ना एक फ्रॉडिये का खून दौड़ रहा है। उसके जिस्म में अगर खानदानी खून होता ना तो कभी फ्रॉड ना करता। माँ जी। हाँ जी। ये फ्रीज की लाइन पहले बोल दी माँ जी। माँ जी, असफर तो अब बेचारा है। अरे वो तेरा, तूने जो दिल खराश खबर सुनानी थी ना, तूने सुना दी। अब जा यहाँ से चल। माँ जी, मैंने तो अभी दिल खराश खबर सुनाई ही नहीं। तूने असफर को बेचारा कहा ना, इससे ज्यादा दिल खराश खबर क्या हो सकती है? माँ जी, असफर को ब्लड कैंसर है माँ जी। फिर वो तेरा। माँ जी, वो किसी वक्त भी हमें छोड़ के जा सकता है। ये तूने कैसी खबर सुना दी है? हाय अल्लाह, मेरी बेबी का क्या होगा? अरे वो तो बड़ी जवानी में बेवा हो जाएगी। हौसला माँ जी, हौसला। जिस तरह मैंने अपने आप को संभाला, आप भी अपने आप को संभाला। मैंने बहुत संभाला हुआ अपने आप को माँ जी, मैंने बहुत संभाला हुआ। ये बात असफर को पता है? नहीं माँ जी, ये बात सिर्फ आपको और मुझे पता है। देख अशरफ पुत्र, असफर को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। क्यों माँ जी? हाय अशरफ पुत्र, अगर असफर को पता चल गया ना वो मरने वाला है, तो वो कल की बजाय आज ही मर जाएगा। फिर शगुफ्ता और बेबी को कौन बताएगा? अरे बेटा, शगुफ्ता को तू बता, बेबी को मैं समझाती हूँ। माँ जी, आज के बाद आप असफर को जलील नहीं करेंगी? नहीं पुत्र नहीं, जब तक असफर जिंदा है ना, मैं उसकी एक एक बात का ख्याल रखूंगी। हौसला माँ जी, हौसला। माँ जी, आज खट्टे दही से सर धोया? अशरफ, हलवा पूरी ले आए ना आप? शगुफ्ता, जो खबर तुम्हें अब मैं सुनाने वाला हूँ ना, उसे सुन के तुम सारी जिंदगी के लिए हलवा पूरी से तौबा कर लोगी। जानते हैं हम। अब आप कहेंगे कि हलवा पूरी के सालन में कॉकरोच का तड़का लगा हुआ था। नहीं, तो फिर क्या बात है? इस घर में एक फौतगी होने वाली है। कैसी बातें कर रहे हैं अशरफ? देखो शगुफ्ता, इंसान की क्या औकात है, हलवा पूरी खाता है फिर मर जाता है। आपका मतलब है हलवा पूरी खाने के बाद हम मर जाएंगे? ये जो ब्लड कैंसर होता है ना, कैंसर हलवा पूरी खाने से होता है? नहीं नहीं, ब्लड कैंसर बड़ी खौफनाक बीमारी है। इंसान अच्छा खासा चलता फिरता होता है, फिर एक दिन ऐਵੇਂ ही ऑफ हो जाता है बिल्कुल ही। हलवा पूरी का ब्लड कैंसर से रिश्ता क्या, बताइए? बहन भाई का।
क्या मतलब? ये जो बहन भाई का रिश्ता होता है ना शगुफ्ता, ये बड़ा ही प्यारा होता है। इसलिए क्या? इसीलिए किसी बहन के भाई को ब्लड कैंसर हो जाए ना तो उसे हौसले से काम लेना चाहिए। अरे आपको ब्लड कैंसर है या नौशीन को? अल्लाह ना करे, हम तो दोनों महफूज हैं। अजफर को है ये ब्लड कैंसर। नहीं नहीं, खुदा के लिए अशरफ आप कह दीजिए ये झूठ है, बल्कि सफेद झूठ है। सफेद झूठ से याद आया, अजफर के खून में ना सफेद जर्रात की कमी हो गई है। शगुफ्ता बेगम, बस अजफर हमारे पास अब मेहमान ही है, लेकिन इस बात का ना अजफर को पता नहीं चलना चाहिए। कौन सी बात कि अजफर मेहमान है? हाँ, आज से अजफर की छोटी छोटी ख्वाहिशों का ख्याल रखना ना हमारा फर्ज है। बेबी का क्या बनेगा अशरफ? उसकी हम कहीं और कर देंगे। मैं भी यही सोच रहा हूँ, उसका क्या होगा। हम बेबी को ये मनूस खबर दे के आते हैं। नहीं, तुम अपने आप को संभालो शगुफ्ता बेगम, बेबी को माँ जी संभाल लेंगी। हाय, मैं तो ये सोच रहा हूँ उस क्लास का फ्रॉडियर तो हमें मिलेगा नहीं, पूरी दुनिया में भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। शगुफ्ता, ये किसकी तस्वीर है? माँ जी आपने बुलाया? हाँ पुत्र, मैंने बुलाया। अजफर पुत्र, कभी माँ बेटी ने कोई प्राइवेट बात भी करनी होती है। हाँ माँ जी, तो कीजिए ना। बेटा, प्राइवेट से मतलब है कोई राज की बात। तो अस्फू, माँ जी का मतलब ये है कि तुम कमरे से दफा हो जाओ। ना पुत्र ना, हम जो होता है ना वो मिजाजी खुदा होता है, उसके साथ इस तरह बदतमीजी नहीं करते। माँ जी, मैं तो ये इसको कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पुत्र, मैं समझा दूंगी, तू फिक्र ना कर। ठीक है, अब मैं जाऊँ? असफर, वो मेरी एक बात सुन। जी माँ जी। आज के बाद ना इस घर में सिर्फ तेरी मर्जी का खाना पकेगा। माँ जी, आप मुझे कहीं बाहर तो नहीं भेज रही? ना पुत्र, तू मेरे दिल का टुकड़ा है, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। जी माँ। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुक जा। अच्छा, ये ले ये क्या है माँ जी? पुत्र, ये तेरा जेब खर्च है। थैंक यू माँ जी। माँ जी आप क्या हज पे जा रही हैं? नहीं तो फिर माँ जी आज आप इतनी बदली बदली क्यों लग रही हैं? पुत्र, बात ही ऐसी है, तू भी सुनेगी ना तो तू भी बदल जाएगी। माँ जी कोई खतरनाक बात तो नहीं है ना? बात तो खतरनाक ही है। क्या है बताइए। पुत्र, बहुत हौसले से सुनने वाली बात है ये। सुन रही हूँ माँ जी। तूने ना बात सुन के बिल्कुल भी नहीं रोना। माँ जी मैं नौशीन भट्ट हूँ, आपकी बेटी, नहीं रोऊंगी। पता है तुझे, तेरे अब्बा जी के मरने पे मैं नहीं रोई थी, तुझे भी नहीं रोना। माँ जी यार डरा क्यों रही हैं? बात क्या है बताएं तो सही। पुत्र, तू ना किसी वक्त भी बेवा हो सकती है, क्योंकि असवर को ब्लड कैंसर है। क्या? हौसला बेबी, हौसला। बेबी, अगर तू रोएगी तो फिर मैं भी रोना शुरू हो जाऊंगा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला हुआ है। भाईजान ये सब क्या हो गया है? अभी तो कुछ नहीं हुआ बेबी, असल सीन तो अब होने वाला है। कब होने वाला है? किसी भी वक्त बेबी, यही सोच सोच के मेरा दिमाग घूम रहा है। भाईजान प्लीज आप किसी बड़े डॉक्टर से बात तो करें। बेबी, अगर किसी बड़े डॉक्टर से बात करने से असफर ठीक हो सकता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। मेरा मतलब था भाईजान, अस्पू को किसी बड़े डॉक्टर को दिखाए ना प्लीज। नहीं बेबी नहीं, इस तरह असफर को अपनी बीमारी का पता चल जाएगा और जो बात कल होनी है ना वो आज ही हो जाएगी। भाईजान कल क्या होगा? वो हाय बेबी, वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, न पल का पता न कल का पता और सोच बरसों की। यार भाईजान कोई ना कोई इलाज तो होगा ना? बस एक ही इलाज है बेबी, क्या? मौत। अजफर, तुझे पता है जब तू छोटा सा था ना तो हम इसी तरह तुझे नहला धुला के, पाउडर लगा के, सुरमा लगा के, कंघी करके स्कूल के लिए तैयार किया करते थे। फिर तू बहुत तंग करता था स्कूल जाने के लिए, तो हम तुझे टॉफी दे के मनाते थे कि चल जा स्कूल जा। शगुफ्ता बेगम, किस चीज पे कंगा कर रही हो? तो कंगा भी शर्मिंदा हो रहा है। वैसे उस वक्त तुम्हारी उम्र क्या थी? 16। और मैं उस वक्त 4 साल का था। लो भाई असफर, इस वक्त ना तुम 30 साल के हो। और शगुफ्ता, तुम्हारी भी असली उम्र का पता चल गया। क्या? तुम खैर से 42 साल की हो चुकी हो। बिल्कुल गलत। अरे हम तो उस वक्त 8 साल और 16 महीने के थे, अब हम 32 साल के हैं। कोई बात नहीं, तुम 32 की हो
और मैं 35 साल का नौजवान लौंडा। अरे बस कर दीजिए अशरफ, अब आप हमारा मुंह मत खुलवाइए। माँ जी ने हमें सब कुछ बता दिया। अरे जंगे अजीम दोयम है ना, वो आपकी तारीख पैदाइश है। जब अमेरिका ने हिरोशिमा पे पहला एटम बम गिराया था ना, तब माँ जी को पहली उल्टी हुई थी। बारूद की बू से उल्टी हुई थी? नहीं, उस वक्त माँ जी का हाजमा खराब था, मुझे अच्छी तरह याद है। इसका मतलब भाईजान आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी पहले पैदा हुए थे। लगता तो ऐसे ही है। अच्छा खैर सुन, फिर जब तू स्कूल से वापस आता था ना, तो हम ऐसे तेरे हाथ में बल्ला पकड़ाते थे। भाईजान चले क्रिकेट खेलते हैं। और नहीं मैंने इतनी धूप में नहीं क्रिकेट खेलनी। अरे कुछ तो खुदा का खौफ करें अशरफ, नन्ही सी तो ख्वाहिश है हमारे भाई की। भाईजान हम लॉन में या वो पार्किंग में खेलते हैं, वहाँ तो साया भी है। साया? ये क्या आफत आ गई है। अरे बहुत ही बेमुरब्बत हैं आप। अच्छा ठीक है शिगुफ्ता, जब तक अजफर जिंदा है ना, मैं ये क्रिकेट इसके साथ खेलता रहूंगा, मैं भी खेलता रहूंगा, और हमारी टीम के 6-7 बुढ़े खिलाड़ी भी देखना खेलते ही रहेंगे। आओ अजफर आओ, बॉल चाहे सेमीफाइनल से वापस आ जाए। असफर बॉल आ रही है, असफर बॉल आ रही है। वो क्या है? LBW आउट। भाईजान ये तो सरासर बेईमानी है। काहे की बेईमानी है? तू साफ LBW है, फिर कह रहा है बेईमानी है। LBW ये नो बॉल थी, आपने मुझे कहा था वहाँ देखो। कोई नो बॉल नहीं थी, तू आउट हो गया तो आउट हो गया। फ्रॉडिया? नहीं भाईजान बल्ला नहीं दूंगा मैं। भाईजान, आपने मेरे शौहर को मिस्टर फ्रॉडिया कैसे कहा? मिस्टर फ्रॉडिया ऐसे कहा? आप मिस्टर फ्रॉडिया हैं, बल्कि डबल फ्रॉडिया हैं। जब असफू कह रहे हैं नो बॉल, तो मतलब नो बॉल। 100% नो बॉल है। हाँ असफू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, नो बॉल ही थी। बेबी, असफर के साथ मिलके तुम्हारा खून भी सफेद हो गया। भाईजान मेरा खून बिल्कुल ठीक है। मैं बेईमान हूँ? जी हाँ, आप बेईमान हैं। भाईजान आप भूलते जा रहे हैं। बेबी इसे माफ करना बेबी, इसे आउट करने के बाद ना मैं जज्बाती सा हो गया था। असफर को आउट करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हाँ तुझे तो अब अल्लाह ही आउट करेगा। भाईजान सॉरी बेबी सॉरी। सॉरी भाईजान, मुझे भी अब बेईमानी करने में मजा नहीं आ रहा। प्रा नहीं, तूने कह दिया नो बॉल तो समझ नो बॉल है। मुझे नहीं और खेलना, मुझे भूख लग रही है। है बेबी, इसको भूख लगी हुई है। अच्छा मैं अभी फटाफट कुछ बना के लाती हूँ। आजा आजा चल के खाते हैं। आजा मेरा प्रा आजा आजा। भाईजान मैं जरा हाथ धो के आता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, वो कभी जंगल के बादशाह ने भी हाथ धोए हैं। मगर मैं धोता हूँ। असफू एक मिनट बैठो इधर, मैं तुम्हें खाना अपने हाथों से खिलाती हूँ। हाँ। आप लोग अब इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं? असफर यार, मैं ये सोच रहा हूँ, जब से मेरी शादी हुई है ना, तेरी बाजी ने कभी मुझे इस तरह खाना नहीं खिलाया। भाईजान आप कुछ भूल रहे हैं। भाईजान आपकी याददाश्त के लिए अर्ज है, ये जो प्यार होता है ना, ये गिव एंड टेक होता है, और बेबी से मैं यही वाला प्यार करता हूँ। सुन लिया आपने, प्यार गिव एंड टेक होता है, यानी दो और लो। यानी वट्टा सट्टा। बेबी अब हमारी बारी है। किस चीज की? खिलाने की। अब देखना तुम, मेरी शिगुफ्ता ना मुझसे कितना प्यार करती है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। छोटा रुपा बनाना, छोटा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप लोग क्या मुझे खिला खिला के मारोगे? खाओ बस तुम। बेशरम कटिया इंसान, तुझे शर्म नहीं आई? माँ जी इसमें शर्म की क्या बात है, अच्छी खासी तो गोडी कर रहा है। सॉरी माँ जी, अब तो मैं गोडी करना सीख गया हूँ। पुत्र मैं तुझे नहीं कह रही, मैं इस हड हराम को कह रही हूँ। तुझे शर्म नहीं आई? इससे काम करवा रहा है। माँ जी वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है। फिर मुझ तेरा, तुझे दामाद से काम लेते हुए शर्म नहीं आती? घर दामाद माँ जी, घर दामाद। फिर फिटे मुझ तेरा, तुझे पता नहीं का दामाद अल्लाह की रहमत होता है। माँ जी मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। अरे तुझे पता नहीं है, ये चंद दिनों का मेहमान है। मैं चंद दिनों का मेहमान हूँ? ओए असफर है, माँ जी का मतलब है कि दुनिया एक सराय है और हम सब इसमें ना मेहमान हैं। हाँ, वही जो अशरफ कह रहा है। माँ जी आप हमेशा बंद कर देती हैं, फिर मुझे संभालना पड़ता है। भाईजान आप भी तो कितने भंड करते हैं, मैं संभालता हूँ। हाँ पुत्र, तू मेरा शेर है, शेर। अशरफ तूने इसका ख्याल रखना है। क्यों माँ जी? क्योंकि तू बड़ा है और ये छोटा है, और बड़ों का फर्ज होता है कि छोटों का ख्याल रखे। जैसे माँ जी आप हमारा ख्याल रखती हैं। हाँ भाईजान मुझे सच से बता, माँ जी को क्या हुआ है? माँ जी को क्या होना है? माँ जी का रवैया मेरे साथ इतना दोस्ताना कैसे हो गया? आपको माँ जी की कसम है, मुझे सच से बताएं। पर तूने माँ जी की कसम दे दी है पगले, अब तो तुझे सच बताना ही पड़ेगा। असफर है, ये तुमने क्या कर दिया? बताइए ना माँ जी को क्या हुआ है? और तुझ में इतना हौसला है हाँ भाई है। तो फिर दिल बड़ा करके सोना है। बताएं। माँ जी को कुछ भी नहीं होया। माँ जी आप मुझसे प्यार करती है ना?
हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं असफर। तो फिर एक बात मुझे सच से बताइए, हाँ पूछ। माँ जी को क्या बीमारी है? अल्लाह, तूने हमें फिर मुश्किल में डाल दिया। बताए ना प्लीज। माँ जी को शुगर है, माँ जी को हार्ट का प्रॉब्लम है, घुटनों की दर्द है, गैस की तकलीफ है और लगता है उनकी तो सारी चीजें एक्सपायर हो गई हैं बस। माँ जी ये बातें तो मुझे पहले से पता है। देख असफर, जो हमें पता था वो हमने तुझे बता दिया बस। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या? हमें बता, हम समझाए देते, हमारे शहद से मीठे भाई। माँ जी बगैर किसी वजह के मुझसे लाड क्यों कर रही हैं? अरे नहीं असफर, वजह तो है। मैं वही वजह तो जानना चाहता हूँ माँ जी। लो भाई, कहते हैं इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, बिल्कुल सही कहते हैं। पहले माँ जी तुझे बात बात पे जलील करती थी तो तुम परेशान हुआ करते थे, अब अल्लाह अल्लाह करके माँ जी का दिल मोम हुआ है तो तू उल्टे सीधे सवाल कर रहा है। बस माँ जी अब दुआ करें, जब तक मैं जिंदा हूँ माँ जी ऐसी ही रहेंगी। आमीन सुम्मा आमीन। बेबी डार्लिंग मुझसे वादा करो कि तुम मुझे जिंदगी भर ऐसे ही प्यार करोगी। बाद आसफू, जब तक तुम जिंदा रहोगे मैं तुमसे ऐसे ही प्यार करती रहूंगी। फर्ज करो बेबी डार्लिंग, मैं अगर मर जाता हूँ तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगी? क्या सोच रही हो? असफू प्लीज, तुम ऐसी बातें मत करो वरना मैं रो दूंगी। अरे मैं तुम्हें फर्ज करने को कह रहा हूँ और तुम रोना स्टार्ट कर रही हो। असफू प्लीज, बस ये तुम मरने बनाने की बातें ना करो। अच्छा बाबा नहीं करता, वैसे भी मैं बहुत डीट हूँ, बहुत देर से मरूंगा। तुम्हें पता है बुराई लंबी जाती है। दोनों हाथों से दबाओ। माँ जी उसे ब्लड कैंसर था, मर वो गया। फिल्म में मरे हैं। हाँ? माँ जी मैं इमोशनल होता रहा। भाईजान अब तो मलका जज्बात की भी माँ निकले। अब पुत्र तू जाके आराम कर मेरा बच्चा, अशरफ को मैं समझाती हूँ। जी माँ जी। अब पुत्र बहुत अपना ख्याल रखना। अच्छा जा। हाँ जा मेरा बच्चा। ओके। ये हो गया। समझ नहीं आ रहा। माँ जी मैं रोता हुआ बुरा लगता हूँ। वास्ता कर। बड़ी मुश्किल से मैं असफू को सुला कर आई हूँ, बोलिए आप। बेटा मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया है कि ये जो जज्बाती आदमी है ना, ये वक्त से पहले असफर को मार देगा। माँ जी कल हो ना हो मैं शाहरुख भी मर जाता। चुप कर। माँ जी असफर को अगर पता चला ना कि उसे ब्लड कैंसर है तो वो वक्त से पहले ही मर जाएगा। ब्लड? असफर है। असफर है। इसको क्या हो गया? इसको अस्पताल लेके जाओ। फिक्र न करें माँ जी, फिक्र न करें, मैं इसको ले जाता हूँ अस्पताल। कुत्ता फोन में लाना अशरफ को। माँ जी अफरा तफरी में अशरफ अपना फोन घर पे ही छोड़ गए हैं। लग गई अकेला असफू तुम जिंदा हो? हमारे भाई तुम खैरियत से तो हो ना? गुफ्ता इस टीट को क्या होना था? इसको कोई कैंसर वगैरह नहीं है, वो तो इसकी रिपोर्ट किसी से बदल गई थी। फिर मुझ तेरा माँ जी एदा के मेरा ऐदा कोई इसको कैंसर कैसे हो सकता है? ये तो खुद चलता फिरता कैंसर है। माँ जी। ओए नबील